जुबैर साहब एक चीज़ बताएं, बड़ी बात चल रही है इस्लामाबाद में, और आपको पता है इस्लामाबाद में मैं हमेशा कहता हूँ देयर इज़ नो सच थिंग एज अ र्यूमर इन इस्लामाबाद, एट बेस्ट इट्स अ प्रीमेच्योर फैक्ट। और जो जो चलती है चीज़ वो 2-4 महीने में साबित हो जाती है। अब बड़ी लेटेस्ट चल रही है कि जी ये PPP की टॉप कमांड की जो बिहाइंड द सीन्स बातें नेगोशिएशंस चलती हैं, हर वक्त चलती हैं पाकिस्तान में, कि अगर PMLN को वज़ीर आज़म का ओहदा मिल रहा है और जो नज़र आ रहा है, तो फिर सदारत का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलना चाहिए। तो अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब बनते हैं, क्या आप लोग आसिफ जरदारी को बतौर सदर कबूल करने में तैयार हैं? तो आपके वोट से बगैर वो बन नहीं पाए। पहले तो मैं वो वजाहत कर दूं, वो जो पहले जो कायरा साहब भी जवाब दे रहे थे, देयर इज़ नो सच थिंग एज एरोगेंस हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, और होनी भी नहीं चाहिए, हम्बल ही होना चाहिए। लेकिन इसमें भी कोई ख़राबी नहीं है कि आप अपनी असेसमेंट करते पे बेस्ट केस सिनेरियो अपने लिए प्रेडिक्ट करें। हम समझते हैं कि पंजाब में हम पॉपुलर हैं बहुत ज़्यादा, और हम समझते हैं कि बाकी सूबों में भी हमारी सीट्स आएंगी। सिंध में मैंने ये नहीं कहा था कि पीपल्स पार्टी गायब है, पीपल्स पार्टी एज अ स्ट्रेटजी शायद बैक स्टेज पर है, वो उस किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविज्म बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही, ये मैं कह रहा था। सो जहाँ भी हम जाते हैं तो अदरवाइज पीपल्स पार्टी इज अ मेजर फोर्स इन सिंध एंड आई रिकॉग्नाइज दैट। आपने कहा था दे आर नॉट विजिबल, आपने कहा था दे आर नॉट विजिबल। विजिबल मतलब इन द सेंस कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज ही के थ्रू विजिबिलिटी होती है ना, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई जलसे जुलूस, कोई रैलीज, को कुछ ना कुछ होता है। बिलावल भी तकरीबन खामोश हैं, मतलब कोई ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज, उनकी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, मुझे नहीं पता इसका। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के दिनों में अपना जलसा रख के तो उसके लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं, फिर अच्छा रहेगा, वो मुनासिब लगेगा, विजिबिलिटी हमारी ठीक हो जाए। ठीक है, मेक सेंस जी, मेक सेंस। मैं तो उस तनाजुर में बात कर रहा था। और 2/3 जब हमारी 97 में आई थी तो देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद दैट 2/3, मिलिट्री इंटरवेंशन से उसको रोका गया था 99 में। सो वो कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं है कि जिस तरह से 2/3 लेना तो कोई खराबी नहीं थी, 2/3 को खत्म करना जो थी वो खराबी थी, वो जड़ थी, उससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। वो जब आपके पास दूसरी बात ये आप जुबैर साहब, जब आपके पास 2/3 आती है तो हमने जुबैर साहब एक सेकंड, कायरा साहब एक सेकंड, मुझे याद है 12वीं अमेंडमेंट जो पास हुई थी वो 12 मिनट से कम अरसे में पास हो गई थी। आईनी अमेंडमेंट 3 रीडिंग्स होती हैं, तीनों रीडिंग्स 12 मिनट से कम में हो गई थी। हमने आपकी 2/3 मेजॉरिटी के कमालात देखे हुए हैं जुबैर साहब, उस पर ना बात करें, आप जरा उस पर आ जाएं कि आपको याद है ना उस जमाने में हथकड़ियाँ भी लगनी शुरू हो गई थी अफसरों को, और फिर टीवी पे भी दिखाया जाता था। तो हमने आपकी पावर की इंपीरियल एरोगेंस देखी भी है। एनीवे, मेरा दूसरा सवाल वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जरदारी साहब सदर के ओहदे के उम्मीदवार होते हैं, जो हमें सुन रहे हैं कि बातचीत चल रही है, क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे, क्या आप लोग वोट देंगे उनको? मेरा ख्याल है ये तो अभी कंसिडरेशन मैंने तो नहीं सुनी है, और दिस इज़ अ लॉन्ग वे, और जाहिर है पीपल्स पार्टी भरपूर अंदाज में अपनी पॉलिटिक्स करेगी, अपनी कैंपेन करेगी, और वो हो सकता है बिल्कुल उनका ये ख्वाहिश भी हो कि वो लीड पार्टी बन के उभरें पूरे पाकिस्तान में, और PPP लेड गवर्नमेंट हो, जो भी, मतलब उनकी ख्वाहिश तो ये होगी। सो इस वक्त अगर उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो सवाल बड़ा सिंपल है, मेरा सवाल तो ये है ही नहीं कि क्या बड़ा यार मेरी बात सुने, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, ये छोड़ दें कौन क्या होगा क्या नहीं, सवाल बड़ा सिंपल है। अगर जरदारी साहब सदारत के उम्मीदवार होते हैं तो क्या आप लोग वोट देंगे कि नहीं देंगे? इस एंगल से नहीं कह रहा, जिस तरह चीज़ें नज़र आ रही हैं, पंजाब में स्ट्रेंथ इनकी है, आपकी सिंध में है, PTI बिल्कुल एक साइडलाइन होती नज़र आ रही है पार्टी, तो नज़र यही आ रहा, तमाम एनालिस्ट जिससे भी आप बात करें वो एक ही बात करते हैं कि जी हमें कोalition नज़र आ रही है, और क्योंकि पंजाब की सीट्स मैटर करती हैं, ज़्यादा सीट्स हैं, तो फिर PMLN उसको लीड करेगी। पीपल्स पार्टी अज्यूम किया हुआ सब ने कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी होगी, तो फिर दोनों आइनी ओहदे हैं, तो फिर ये एक अरेंजमेंट हो सकती है बैलेंस की कि चले एक के पास प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है तो एक के पास अगर प्रेसिडेंसी हो। मैं उस तनाजुर में जुबैर साहब से पहले मैं आपके पास भी आता हूँ, मैं सिर्फ सिंपल सवाल था कि अगर ऐसी सिचुएशन है और जरदारी साहब कैंडिडेट होते हैं
तो क्या पीएमएलएन उनको अपोज करेगी कि वोट देगी उनको? सिंपल सा सवाल है, जुबैर साहब जवाब दे दें। अभी सिंपल सा जवाब भी यही है और बिल्कुल सही जवाब है। ऐसी कोई गुफ्तगू हो ही नहीं रही है, कोई कंसिडरेशन है ही नहीं। इट्स अ लॉन्ग वे, क्या होगा क्या नहीं होगा, प्रेसिडेंट के लिए क्या बातचीत होगी, इस वक्त देयर इज नो सच थिंग ऑन द टेबल। तो मैं कैसे उसका जवाब दे सकता हूँ? ये बात चल क्यों रही है? ये क्या ये पॉलिटिकल लीडरशिप से बात खदशे का इजहार क्यों कर रहे हैं? अगर अभी लीगल कोई ऐसी ग्राउंड्स नहीं बनी हुई, अगर वो कुछ नहीं हुई तो क्यों फिर व्हाई इज एवरीबॉडी टॉकिंग अबाउट इट? आई थिंक बात नहीं होनी चाहिए इस पर, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। पीटीआई एक हकीकत है और उनकी इतनी मास फॉलोइंग है कि अगर उनको इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर रखेंगे तो पाकिस्तान में का एक तजर्बा है, पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है और हमें उस हिस्ट्री को भूलना नहीं चाहिए कि उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। हुकूमत तो किसी को मिल जाती है, लेकिन अगर आप इतने लार्ज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को डिसइनफ्रेंचाइज कर देंगे तो उससे को पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होगा। सो अगर किसी इंडिविजुअल ने जो भी, चाहे वो May 9 है या कोई और केस है और जिसमें चाहे वो इमरान खान साहब हैं या कोई और है, अगर उनके कानूनी तौर पर उनको सज़ा होती है और वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, दैट्स अ सेपरेट थिंग। और उसमें भी मैं समझता हूँ कि उनके पास राइट ऑफ अपील भी है हाईएस्ट लेवल पर, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस फाइज ईसा के लेवल तक वो जा सकते हैं। एंड आई एम श्योर जस्टिस फाइज ईसा, इन स्पाइट ऑफ व्हाट इमरान खान हैड डन टू जस्टिस फाइज ईसा, वो फिर भी मैं समझता हूँ कि जस्टिस करेंगे। लेकिन एज अ पार्टी तो बिल्कुल उनको कंटेस्ट करने की इजाज़त होनी चाहिए और एक बहुत अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास उनको सपोर्ट करता है। तो आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान विल बेनिफिट फॉर बाय कीपिंग देम आउट। अच्छा जुबैर, ये बताएं, कुछ पैटर्न्स होते हैं ना, हम यहाँ पे पैटर्न ये देख रहे हैं कि गायब होते हैं फिर तायब हो जाते हैं, फिर वो आके एक पर्टिकुलर पार्टी में चले जाते हैं, मसलन तरीन साहब की पार्टी में चले जाते हैं। तो कल को क्या आपको नज़र आता है कि पंजाब में आपका पावर शेयरिंग कोई इक्वेशन बनेगा जहाँ पे आपको आईपीपी जो है तरीन साहब की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इसको आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा कि आपके ख्याल में 2/3 आपके पास आ जाएगी तो यू कैन जस्ट ब्रश देम असाइड? कैन यू? आईपीपी जो, अगेन मैं तो उस एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ जिसका आपको भी तजर्बा है, पिछले इतने दहाइयों से पाकिस्तान में चला। मेरा ख्याल है जो जिस तरह फ़ारूक हबीब आज आईपीपी में गए हैं, फ़ारूक हबीब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, वो उनका सियासी जद्दोजहद भी है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास कोई अपना वोट बैंक तो कुछ भी नहीं है। वो तो पल्ले की बेसिस पर वो इलेक्शन जीते थे और वही उनकी एक हैसियत थी। नॉट टेकिंग एनी थिंग फ्रॉम हिम, मतलब उनकी इंडिविजुअल एफर्ट या उनकी जो सोच है, इंसाइट है पॉलिटिक्स की, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन जो एक पार्टी का प्लेटफॉर्म होता है जिसको यूज़ करके आप आगे बढ़ते हैं, सो आईपीपी डज नॉट हैव दैट प्लेटफॉर्म। ना उसने कोई इमेजिनेशन क्रिएट किया। 4 महीने तो मेरा ख्याल हो चुके हैं उस पार्टी को बने हुए। मेरा ख्याल है जिस दिन बनी थी उस हफ्ते ही उसका कुछ नज़र आया था, उसके बाद तो जहाँ तक मेरी समझ बूझ है उनके पास मैनिफेस्टो भी नहीं है इस वक्त। सो वो अकोमोडेट करने के लिए तो ठीक है, उनके पास यार आपको कोई नजर भी आता है? पीपल्स पार्टी आपको नजर नहीं आ रही? मुझे एक बात तो बताएं, पीपल्स पार्टी आपको नजर नहीं आ रही, आईपीपी आपको नजर नहीं आ रही, आपको ऐसे बात करें जैसे बस पीएमएलएन आ गई है और छा गई है और बस सब कुछ फारग है बाकी सारे। ऐसे ही समझे, फारिग ही समझें, बट आईपीपी का मतलब अगेन नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम आईपीपी, और उसमें जो बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं, बट वो उसका मतलब कुछ नज़र नहीं आ रहा ना, कुछ बनते हुए नज़र नहीं आ रहा। अभी आप अगर सर्वे भी करवा लें तो मेरा ख्याल है आईपीपी का तो नाम भी नहीं डाला जाता कि जी वो कहाँ स्टैंड करती है सर्वे में। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो बड़ी कोalition और बड़ा सीटें लेके चली जाएगी, 25-30 कोई लोग कहते हैं पंजाब में नेशनल असेंबली लेवल पर, या 30-35 सीटें। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो मेरा नहीं ख्याल है कि आईपीपी जितने लोग गए हैं पीपल्स पार्टी पीटीआई से उनकी तरफ, उनका 1 out of 20 शायद कोई हो जिसके इंडिविजुअल स्ट्रेंथ हो वोट निकालने की, बट अदर देन दैट तो कुछ भी नहीं है।